अमृत को अंजन भी कहते हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को अमृत ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेरा विनाश। कोई ने फिर ज्ञान की वर्षा भी कहा, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज किसे कहते हैं? हरी भरी। सब्ज किसे कहते हैं? हरी भरी बन जाती है। जो भी तमोगुणी मनुष्य हैं वो सत्वगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते। देखो, गीता में परम आत्मा साफ कहते हैं, कामेषु क्रोधेषु। उसमें भी पहला मुख्य है काम। जो 5 विकारों में मुख्य बीज है, बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, अहंकार आदि झाड़ पैदा हो जाते हैं। काम विकार आया, फिर क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, अहंकार भी आएगा। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है, तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना ये बड़ा कठिन है। सन्यासी कहते विकारों को वश करना ये बड़ा कठिन बात है। अब ये ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवें कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूटी हुई है, टूट गई है। कहा तो सतयुगी त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो सच्ची मर्यादा कहां से? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता। बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है हम जानते हैं क्या? मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तो तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल
इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत कहाँ है। हिम्मत ही नहीं है। अब मुख से कहना है कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना, तब ही विकर्म भस्म हो सकेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।